एवरीवन। आज हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। इनको हम दूसरे नामों से भी बोलते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहा जाता है इसे। साथ में इसे हम नरेशंस भी कहते हैं। कोई भी वर्ड आपके पेपर में आ सकता है, नरेशंस। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जो नरेशंस होती हैं, इनका क्या यूज है या ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि आपके 9th, 10th, 11th, 12th के साथ साथ ये जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे, आपकी ग्रेजुएशन में भी आएंगे। तो ये टॉपिक इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस टॉपिक को जितना जल्दी आप सीख लो, समझ लो, तो उतना ही अच्छा है। चलो शुरू करते हैं आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। डायरेक्ट होता है किसी की कही गई बात को उसी शब्दों में कह देना, मतलब उसी इंसान के शब्दों में कहना। और इसकी क्या पहचान होती है, इसको हम ऐसे इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हैं। जब भी किसी भी बुक में आपको इन्वर्टेड कोमाज में कोई सेंटेंस नजर आता है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो बात कही गई है ये स्पीकर के शब्दों में ही है। चाहे ये 1000 साल पहले किसी ने कही हो, उस टाइम भी जिस आदमी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया था उसी शब्दों में इसको लिख देना, तो वो इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हैं, हम इसे कहेंगे डायरेक्ट। और इस बात को अगर हम अपने शब्दों में कह दें या दूसरे के शब्दों में कहें प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी कि जैसा वक्ता ने कहा उसके एज इट इज शब्दों में कह देना, उसमें ना कोई टेंस का चेंज करना ना पर्सन का चेंज करना, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट। और उस बात को अपने शब्दों में कह देना या किसी और के आगे उस बात को कहना, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट में जो होता है, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सेंटेंस होगा हमारा ये, नीलू सेड टू रोहन। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई एम गोइंग टू जयपुर। दो पार्ट्स हैं, ये कोमाज के द्वारा अलग किए गए हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग नाम से बुलाएंगे। नीलू सेड टू रोहन को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम गोइंग टू जयपुर को कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ये जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जिसको ये शब्द में क्लियर हो जाएंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर लेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, सेड टू। अब इसमें भी तीन चीजें हैं, नीलू है इसमें, सेड टू है इसमें, और रोहन है इसमें। अब जो ये नीलू है इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो रोहन को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब। और ये हमारा क्या है, आई एम गोइंग टू जयपुर रिपोर्टेड स्पीच। ये है हमारा डायरेक्ट। ये नीलू ने जैसे कहा था, नीलू अपने आप को क्या कहेगी, आई कहेगी। तो नीलू ने जैसे कहा उसी शब्दों में हमने कोमा में रख के इसको बता दिया। अब नीलू ने जैसा रोहन को कहा, उस शब्दों को अगर हम अपने शब्दों में बताएं तो कहेंगे नीलू टोल्ड रोहन दैट सी। अब ये सी किसके लिए है, नीलू के लिए। अब नीलू ने अपने लिए आई नहीं लिखा क्योंकि इस बात को हम कह रहे हैं कहीं और पे, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। सी वॉज गोइंग, मतलब सी कौन, नीलू वॉज गोइंग टू जयपुर। ये नीलू ने कहा था, नीलू सेड टू रोहन आई एम गोइंग। यहाँ पे आई किसके लिए, नीलू ने ऐसे कहा था। इस बात को हम किसी और के आगे कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, नीलू टोल्ड रोहन दैट सी वॉज गोइंग टू जयपुर। स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता यानी कि बोलने वाला जो स्पीकर जो है, जैसे नीलू, यहाँ पहले वाक्य में कौन बोल रहा था, नीलू सेड टू रोहन, यहाँ पे नीलू बोल रही है। तो नीलू को सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहेगा। अभी मैंने बताया था नीलू हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जिसको वक्ता कुछ कहता है, यानी कि नीलू किसको कहती है, रोहन को। नीलू ने किसको कहा है, रोहन को। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे नीलू सेड टू रोहन, रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और नीलू क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। इस सारे को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है से, सेज टू, सेड है, सेड टू है, तथा इनसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। का है रिपोर्टिंग वर्ब,
ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है said to। डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। नीलू सेड टू रोहन आई एम गोइंग टू जयपुर। इसमें हमें पता लगेगा कि जो ये कोमाज है ये पहचान है डायरेक्ट की। ये जो इन्वर्टेड कोमाज है इसका मतलब ही ये होता है कि किसी की कही गई बात को एज इट इज कह देना, और एज इट इज कहेंगे, यूं का यूं कहेंगे तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। अब देखो यहाँ पे जो आई है ये क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात हमेशा कोमा लगाया जाता है। अब देखो आई सेड टू रोहन, यहाँ पे कोमा है, और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में। तो ये क्या, इससे क्या पता लगता है कि ये सेंटेंस हमारा किसका है, डायरेक्ट। अब रूल्स ऑफ चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है, जिसमें से और सेड टू होते हैं, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें हम क्या क्या बदलाव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने का वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हम कभी भी, उसका टेंस नहीं बदलेंगे जो स्टार्टिंग में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का। से और सेज को से या सेज ही रहने दिया जाता, मतलब से में भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेज में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। से टू और सेज टू इनको हम बदल देंगे, किसमें, टेल में और टेल्स में। जिस बच्चे को यूं अभी भी कंफ्यूजन लग रही है, बेटा एग्जाम्पल दे दे के समझाओगे। अब आगे जब हम करेंगे ना तो हर एक चीज का एग्जाम्पल होगा, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेड को हम सेड में ही रखेंगे। अब देखो से को और सेज को भी हमने से और सेज में रखा था, सेड को भी सेड में, लेकिन से टू और सेज टू को हमने टेल और टेल में बदलना है। सेड टू को हम टोल्ड और आस्क में बदल देंगे। ये क्या है, ये इस साइड ये हमारे हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में जो होंगे। जब इनको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। मतलब डायरेक्ट में अगर सेड टू है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड, विल से को विल से में, टेल्स को टेल्स में। इस साइड हमारे डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो हमने इसमें देखा सिर्फ दो ही चीजें बदलती है जिसमें टू आया हुआ है, सिर्फ उनमें बदलाव होगा, नहीं तो एज इट इज आएंगे। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, बाकी सेम रहेंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कोमाज को हटाकर उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, दैट का। दैट के बाद स्मॉल लेटर का यूज किया जाएगा। अब जो हमने अब तक पढ़ा है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही विल से आई एम वेरी बिजी, ही विल से। अब देखो से को हमने अभी अभी पढ़ा था कि से को हम किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट में, से में ही रखेंगे। तो हमने ये देखो यहाँ पे ही विल से को हमने से में ही रखा है, इनडायरेक्ट। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट, और ये क्या है, इनडायरेक्ट। तो ही विल से, कोमाज को हटाकर अभी अभी हमने पढ़ा था क्या रख देंगे, दैट। ही विल से दैट। अब देखो विल था तो हमने टेंस भी चेंज नहीं किया है, विल का विल ही रहने दिया, यानी यहां तक कोई चेंज नहीं होगा इसमें। दैट ही इज वेरी बिजी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। अभी तक जिन बच्चों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझ में आए उसको फिर देख लेते हैं। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहां का टेंस नहीं बदला जाएगा, टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे he will say that he is very busy, he will say, कोमाज हटा के हमने क्या लगाना है, that he is very busy। नेक्स्ट है he says I am going to Jaipur, he says that he is going to Jaipur। he says as it is हमने रख लिया, कोमाज हटा के हमने क्या लगा दिया, that लगा दिया। आगे हमारा टेंस क्या है, सेम है। इज एम आर को हम एक ही टेंस मानते हैं, इज एम आर एक ही टेंस है, तो इसमें एम का इज बना दिया, यहाँ पे एम का इज बना दिया है, टेंस हमारा सेम है। रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस
ही विल से आई एम वेरी बिजी, ही विल से दैट ये हम कर चुके हैं, ही इज वेरी बिजी। ही सेज टू मी यू विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। अब इसको देखो, सेज टू को हमने अभी अभी पढ़ा था, किस में बदल देंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट, कोमाज हटा के हम किसका यूज करेंगे, दैट का। ही टेल्स मी दैट, यहां तक हमने कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, टेल्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, यानी कि प्रेजेंट टेंस है ये। कोमाज हटा के दैट आ गया। यू विल बी ए ग्रेट मैन, अब हमने भी पढ़ा था ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है, तो हम यहाँ टेंस नहीं बदलेंगे। यू विल बी ए ग्रेट मैन, आई विल बी, विल का विल ही रखा। चेंज ऑफ टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे नहीं तो। नेक्स्ट जैसे माई फादर सेज टू मी, अभी तक हमने पढ़ा है सेज टू को हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। माई फादर टेल्स मी, अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, सेज टू को ही हमने टेल्स में बदला है। कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। यहां तक क्लियर, माई फादर टेल्स मी दैट आई एम, अब ये प्रेजेंट में है तो हम यहाँ का टेंस नहीं बदलेंगे। इज एम आर है अगर, तो उसे हम इज एम आर ही रखेंगे। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। मतलब डायरेक्ट में अगर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जैसे रिंग है, तो हम इनडायरेक्ट में उसे सेकंड फॉर्म बना देंगे, रिंग। डू या डज है तो डिड में चेंज कर देंगे। इज एम आर को किस में बदल देंगे, वोज या वर। हैज हैव को किस में बदल देंगे, हैड में। और हैड को किस में बदलेंगे, हैड में। हैड में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नो चेंज। और डायरेक्ट स्पीच को मतलब ये डायरेक्ट के हैं, ये इनडायरेक्ट के हैं। विल या सेल है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वुड या शुड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड है तो हैड आ जाएगा, क्योंकि डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है। वोज या वर है तो हैड बीन आ जाएगा। वोज या वर के साथ आईएनजी अगर हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, और ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन में। हैड या हैड बीन है तो नो चेंज, मतलब हैड का हैड ही रहेगा और हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हमने ये देख लिया कि भाई टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, इनको भी हम एग्जांपल्स से करेंगे। जितने भी पॉइंट अब तक हमने पढ़े हैं सभी के एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन इस नियम में एक एक्सेप्शन भी है, मतलब अपवाद भी है। वो क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल हैबिट है रिपोर्टेड स्पीच में, ये मोरालिटी है, देन वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे द ग्रू सेड, अब हमें कैसे पता लगेगा ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कि भाई ये पास्ट में है। सेड से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। द ग्रू सेड गॉड इज एवरीवेयर। अब इसको हम कैसे चेंज करें, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे अगर पास्ट है तो इसका टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द ग्रू सेड का सेड आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम दैट लगाएंगे। द ग्रू सेड दैट, इसको हम एज इट इज रखेंगे, गॉड इज एवरीवेयर, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकंड एग्जांपल देखो, रवि सेड माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब ये क्या है, हैबिट है, हैबिट भी चेंज नहीं करेंगे हम। रवि सेड का सेड आ जाएगा, कोमास हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। रवि सेड दैट, अब माय फादर को हिज फादर बना दिया, हिज फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब देखो टेंस ना यहाँ पे चेंज हुआ है ना यहाँ पे चेंज हुआ है। मोहन सेड टू मी, अब सेड टू को हमने किस में बदलना है, टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। ये क्या है, पास्ट, पास्ट टेंस है। आई लॉस्ट माई पेन लास्ट नाइट, अब ना ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना हैबिट है, ना मोरालिटी है, तो यहाँ पे हम टेंस चेंज करेंगे। आई को हम किस में चेंज कर देंगे, ही हैड। अब ये लॉस्ट क्या था, सेकंड फॉर्म, क्या है ये, सेकंड फॉर्म। और अभी अभी हमने पढ़ा था सेकंड फॉर्म को हम किस में, ये देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो आई लॉस्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, ही हैड लॉस्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज पेन द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट को हम किस में चेंज करेंगे, प्रीवियस नाइट। अब चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स को कैसे चेंज करेंगे, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी दे इट। इसके अलावा जो नाम होते हैं जैसे राम है, बॉय है, ये सारे भी क्या हैं, थर्ड पर्सन है। तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का एक नियम होता है। सबसे पहले आपको एक बार ये समझ आ जाए, ये पर्सन है और ये इनके केस है। तो केस समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, व रेक्टिवाइज स्पेसिफाइज के लिए। अब ये नॉमिनेटिव केस में जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन, अगर इनका पॉजेसिव केस बनाना हो फर्स्ट पर्सन का, तो आई का माई बन जाएगा, वी का आवर बन जाएगा। और इनका अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो आई का मी बन जाएगा और वी का अस बन जाएगा। ऐसे ही ये है, यू योर यो, ही हिज हिम, सी हर्स हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। अब इनको कैसे चेंज करते हैं ये हम आगे देखते हैं। रूल्स टू चेंज प्रोनाउंस, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। वन किसके लिए यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए टू का यूज किया है, थर्ड पर्सन के लिए थ्री का यूज किया है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये एस ओ एन का नियम ये याद रखना आपको, पेपर में जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो कंफ्यूज हो जाए कि कैसे चेंज करने हैं, तो आप फटाफट क्या लिखोगे, एस लिखोगे, इसके ऊपर 1 2 3 लिखोगे। अब समझ लो कि अगर सेकंड पर्सन है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ है रिपोर्टेड स्पीच, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इसमें अगर ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है ये। तो अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। मतलब फर्स्ट पर्सन है, ये देखो फर्स्ट पर्सन है तो इसे हम किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, सन का लिखो, उसके ऊपर 1 2 3 लिखो। अब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, जैसे हिम। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन को हम थर्ड पर्सन में ही रखेंगे। कहां पर चेंज करेंगे हम पर्सन, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ तो हमें पढ़ चुके हैं कोई चेंज नहीं होगा, अभी पीछे हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ सेड टू को चेंज करते हैं। और चेंज सारे कहाँ होते हैं, टेंस का भी और पर्सन का भी कहाँ होगा, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखो हमने तीनों सेंटेंसेस लिए हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन वाले भी लिए हैं, सेकंड पर्सन वाले भी और थर्ड पर्सन वाले भी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ना तो केस चेंज होगा ना नंबर ऑफ पर्सन चेंज होंगे। जैसे सिंगुलर है सिंगुलर रहेगा, प्लूरल है प्लूरल रहेगा। ही सेड आई सॉ ए स्नेक हियर। अब ही को हम इसमें यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ही सेड का हमने सेड ही रखना, ही सेड दैट, कोमाज को हटा के हमने दैट लगाना। यह अब तक हम पढ़ चुके हैं नियम। ही सेड दैट, अब आई, अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब और हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम क्या बना देंगे, थर्ड पर्सन। केस कौन सा होगा, नॉमिनेटिव ही। अब ये देखो, अब जो पीछे पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि इस लाइन को जो है इसी लाइन में रखना है, केस चेंज नहीं करना है। ये नॉमिनेटिव केस है और ही का भी हमने नॉमिनेटिव केस ही रखा है। आई का हमने हिज नहीं बनाना है, ना आई का हमने हिम बनाना है। मतलब ऐसे चेंज नहीं करने हैं हमें, ऐसे चेंज नहीं करने हैं। कैसे चेंज करने हैं, इसी लाइन में केस सेम रखना है। इसमें भी पॉजेसिव है तो पॉजेसिव रखना है और ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रखना है। सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं, फर्स्ट पर्सन का सेकंड हो सकता है, सेकंड का थर्ड हो सकता है, या सेकंड पर्सन का फर्स्ट हो सकता है, या सेकंड पर्सन का थर्ड हो सकता है। लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे, ये ऊपर नीचे चेंज होंगे। आप ऐसे समझ लो, ऐसे चेंज होंगे, ये ऊपर नीचे चेंज होंगे, ये क्रॉस चेंज नहीं करेंगी। अब इसको हम और ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे ही नॉमिनेटिव केस ही है, ही ऑल्सो सेकंड फॉर्म है,
हम पढ़ चुके हैं। सेकंड फॉर्म को इनडायरेक्ट में किस में बदलना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड सीन ए स्नेक। हियर को पास वाले शब्दों को हम किस में बदल देते हैं, दूर वाले शब्दों में, देयर। सेकंड सेंटेंस लो, जैसे आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय। आई टोल्ड हिम, सेड टू को हमने किस में बदल देना है, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। अब सेकंड पर्सन भी आ गया। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये देखो, केस नहीं देखना है, सिर्फ पर्सन देखना है। पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है, जैसे हिम है। हिम अभी देखो इसमें स्लाइड में, जैसे हिम किस में है, ये रहा, और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम है, और हमें किसको चेंज करना है, यू को। अब यू को हम हिम में चेंज करना है, यानी कि थर्ड पर्सन में यू को चेंज करेंगे, तो यहां चेंज करेंगे, यहां हम इसको ऐसे चेंज नहीं करेंगे, तो यू को ही बना देंगे हम। जैसे यू को हमने किस में चेंज कर दिया, थर्ड पर्सन, ही में। अब देखो हिम का हमने यहाँ पे ही बना दिया है, यू को हमने ही में चेंज कर दिया, क्योंकि हिम क्या है, थर्ड पर्सन। अब केस नहीं बदला है हमने, ही वॉज ए गुड बॉय। आर को हमने किस में बदल दिया, वॉज में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। राधा सेड ही विल गो नाउ। राधा सेड, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। अब देखो सेड का सेड रहा है, यहाँ भी सेड का सेड है, लेकिन सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया है। राधा सेड दैट ही, अब हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा, ही वुड गो देन। अब हम इस स्लाइड में क्या पढ़ चुके हैं कि आई को हमने ही में बदल दिया, यू को हमने ही में बदल दिया, लेकिन ही को हमने ही में ही रहने दिया। टेंस भी बदला है, विल का हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, और ये भी पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास टेंस में है, तो हम टेंस को चेंज करेंगे। पर्सन का नंबर एवं केस नहीं बदलता, इसका मतलब जिस रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही रखेंगे, अगर पर्सन प्लूरल है तो इनडायरेक्ट में चेंज भी प्लूरल में ही होगा। अगर पर्सन पॉजेसिव केस में है तो चेंज भी उसी अनुसार होगा, जैसे दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। अब ये देखो, से क्या है, से टू क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। पहली बात तो हमें यही देखनी है। दे से टू को हम किस में बदल देंगे, टेल में। दे टेल राम, यहां तक एज इट इज, कोमाज को हटा के हमने दैट लगाना है, दे टेल राम दैट। अब वी है, क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, दे के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन को दे के अनुसार बदलेंगे, तो वी का हम क्या बना देंगे, दे। दे विल गो टू जयपुर, क्योंकि टेंस नहीं बदलना है। He said to me, I had completed my project. He said to को हम किस में बदल देंगे, told me. टेंस कौन सा हो गया, पास्ट, पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पे टेंस भी बदलेगा। He told me, कोमाज हटा के that, और हमने पढ़ा है had को हम had ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। I को हम, I क्या, फर्स्ट पर्सन, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ही, तो ही आ जाएगा। He had completed my project। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा केस है, पॉजेसिव। कौन सा केस है, ये पॉजेसिव केस है, इसको हमने पॉजेसिव केस ही रखना है। माई को हमने क्या बना देना है, माई को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन केस क्या आएगा, ही का केस आ जाएगा, हिज। माई को हमने किस में बदल दिया, हिज में। अब इसको देखो, मैंने बताया था माई को हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, तो देखो हिज में चेंज किया, यानी कि इसी लाइन में ही हमने चेंज करना है, इसी लाइन में, चाहे योर करें, चाहे हिज करें, चाहे हर करें, चाहे देयर करें, लाइन क्रॉस नहीं करनी है। इसको इस लाइन में चेंज करेंगे, इनको इन लाइन में चेंज करेंगे, इनको इन लाइन में चेंज करेंगे, यानी कि पर्सन के हमें केस नहीं बदलने हैं। माई प्रोजेक्ट का हिज प्रोजेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। मतलब जो नजदीक के शब्द लगते हैं उनको हम कैसे बना देंगे, दूर के। ये हमारा है डायरेक्ट। ये क्या है, इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो दिस को दैट में बदल देंगे, दिस को दोज में बदल देंगे, हियर को। ये सारे कॉपी में नोट करना बेटा, और इनको याद करना, तब जाके ये समझ में आएंगे। नाउ को देन में, टुडे और टुनाइट को दैट डे और दैट नाइट।
येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में बदल देंगे। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, मतलब इन दोनों में से किसी में बदल दो। लास्ट नाइट को द लास्ट नाइट बिफोर में, द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, अगो को बिफोर में। अब ये है एक्सरसाइज, जितने भी नियम हमने पढ़े हैं अब इनको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। He says to me, I am your first friend. अब हमें पता है says to को हम किस में बदलेंगे, tells में। He tells me, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, that। अब यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, अब ये पर्सन चेंज करना है, हम ऐसे लिखेंगे SON, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। कौन से सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ये थर्ड पर्सन है तो आई को हम क्या बना देंगे, ही, थर्ड पर्सन बन जाएगा ये। ही टेल्स मी दैट ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड। और योर को भी चेंज कर दिया हमने। योर क्या है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, ही सेज टू मी, तो मी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, माई, ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड। सेकंड है आई से टू श्याम आई विल हेल्प यू। अब ये देखो, से टू को हमने किस में बदलना है, टेल में। आई टेल श्याम दैट, कोमाज हटा के हमने क्या लगाना है, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी तो आई ही आ जाएगा। आई टेल श्याम दैट आई विल, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ तो यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे, आई विल हेल्प। अब ये बदल जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। और यू किसके अनुसार बदल देगा, श्याम के अनुसार। और श्याम क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में का ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन का मतलब यानी कि ही, क्योंकि एक वचन है तो हिम में बदल जाएगा, ही, हिज, हिम। तो यू को हमने किस में बदलना है, ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे। हम ऐसे बदलते हैं, ऐसे नहीं बदलते ना। तो यू को हमने किस में बदला, हिम में। आई विल हेल्प हिम, ऑब्जेक्टिव केस ये रहेगा। ही सेड टू मी आई लाइक हिम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ही सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कोमाज हटा के हमने क्या लगाना है, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो क्या बन जाएगा, ही के अकॉर्डिंग ही। अब यहाँ पे पास्ट टेंस था तो हमने ये भी चेंज करना है, ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने पढ़ा है इनडायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म में। ही लाइक का क्या आ जाएगा, लाइक्ड, ही लाइक्ड हिम। हिम में कोई चेंज नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब है सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सेड टू पास्ट है तो इसको हम सेड टू को टोल्ड में बदल के यहाँ भी टेंस चेंज करेंगे। सी टोल्ड मी, कोमाज हटा के दैट। अब आई को चेंज करो, कैसे करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, और सब्जेक्ट क्या है, शी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। हैड बीन, वोज को हम किस में चेंज करेंगे, वोज एवर को हैड में करेंगे, हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब यू को भी देखो, यू को हमने क्या, ये किसकी जगह है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और यू को हमने फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज किया। फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पे मी आ गया। सीता सेड टू कुकू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। सीता सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बहुत छाट छाट के ये वाक्य जो है आपके लिए लाए जिसमें सारी रूल्स आ जाते हैं। सी टोल्ड कुकू, इन्वर्टेड कोमाज को हमने, कुकू यहाँ पे बड़ा आएगा के, ये इन्वर्टेड कोमाज को हमने किस में बदल दिया है, कोमाज को दैट में। अब यू यहाँ पे कैपिटल लेटर था, देखो यहाँ पे हमें स्मॉल लिखना है। दैट के बाद जितने भी लेटर्स आएंगे स्मॉल आएंगे। सीता टोल्ड कुकू दैट सी, यहाँ पे पास्ट टेंस था तो यहाँ विल का हमने क्या कर दिया, वुड। सी वुड अटेंड द पार्टी टुमारो का हमने क्या चेंज कर दिया, द नेक्स्ट डे। ये हम खुद करेंगे। सी सेड टू शालू आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। अब इसको हमने कैसे चेंज करना है, सी सेड टू को हम आप बनाओ, कैसे बनाएंगे, सी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड, साथ के साथ बनाओ सी टोल्ड शालू।
अब कोमास हटा के हम क्या करेंगे, दैट। सी टोल्ड शालू दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के, तो क्या बन जाएगा, सी। सी टोल्ड शालू दैट सी वेंट क्या है, अब सेकेंड फॉर्म है, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, हैड में। सी हैड, और हैड के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म, सी हैड गॉन टू जयपुर। और लास्ट नाइट को, लास्ट वीक को हम किस में बदलेंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस वीक। गुड, इसको भी बनाओ। He said to me, I go for a walk daily। इसमें he का he said to को हम किस में बदल देंगे, told। He told me, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, that। He told me that, अब ये क्या है, हैबिट है, हमने पढ़ा था हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आई को हमने चेंज करना है, पर्सन चेंज होंगे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, पर्सन चेंज होने हैं, तो आई को ही में बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही, और ही आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, गोस, क्योंकि ही के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। ही गोस फॉर ए वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। इसको हम चेंज करते हैं, देखो, निशा सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड। निशा टोल्ड मी, अब कोमास हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट। निशा टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि निशा है। निशा क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि मैंने बताया था नाम क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। दैट, तो आई का क्या बन जाएगा, सी। सी के साथ क्या आएगा, वुड। सी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, कविता सेड टू एकता वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। अब इसका क्या बन जाएगा, कविता, सेड टू को हम किस में कर देंगे, टोल्ड, और सेड क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे टेंस चेंज होएगा। कविता टोल्ड एकता, कोमाज हटा के क्या लगाएंगे, दैट। अब तक आपने बना लिया होगा, चेक करो। वी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, कविता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, लेकिन मैंने बताया था वी जो है, यहाँ पे हम पर्सन तो चेंज करते हैं, लेकिन नंबर चेंज नहीं करते हैं। नंबर का मतलब एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन रखेंगे। अब ये बहुवचन है, प्लूरल है वी, तो वी को हम थर्ड पर्सन में प्लूरल में ही चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, दे। दे would have been visiting the fair। अब टुमारो को किस में चेंज करेंगे, अब ये चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर। जिन बच्चों ने वीडियो पूरी देखी है और समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।